हाँ जी, तो काफ़ी सारे बच्चों की मल्टीपल रिक्वेस्ट में, चाहे आप एक ग्रुप 2 के बच्चे हैं सीएमए के या फिर आप बोथ ग्रुप के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने बार बार बोला और मैंने उनको बोला भाई मैं ओएमएसएम पढ़ाता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला सर स्ट्रेटेजी दो स्ट्रेटेजी दो स्ट्रेटेजी दो। तो मेरे पिछले 24 से लेके कितने घंटे बताऊं मैं आपको, 36 आवर्स ऑलमोस्ट लग गए हैं इस चीज़ में कि मैं स्ट्रेटेजी बनाऊं आपके लिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढूं जिसमें मैंने आपको जितने भी पास्ट ईयर पेपर हैं, जितने भी आपके सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं जो आपके मॉक टेस्ट वगैरह में दिए हैं, वो सब चीज़ मैं आपके लिए कंबाइन करके लेके आया हूं। फटाफट से बताऊंगा, 10 मिनट के अंदर वीडियो खत्म हो जाएगी और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, मेरे एफर्ट आपको अच्छे लगेंगे। तो आप वीडियो को लाइक और अपना कमेंट जरूर शेयर करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी या हेल्पफुल लगी या नहीं लगी। मैं वीडियो को करता हूं शुरू, फटाफट से देखिए। इंटरमीडिएट दिसंबर 2024 का पेपर है, ओएमएसएम इसका नाम है। 11 तारीख को शायद ये पेपर होने वाला है। इसके एबीसी एनालिसिस भी बताऊंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा। तो पहले आते हैं सर, एक बार अपने सिलेबस को समझते हैं। आपका 60 मार्क्स का पेपर ओएम का आता है और एसएम में आता है आपका 40 मार्क्स का पेपर। एसएम के पेपर के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं, हालांकि फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं क्योंकि एसएम का जो पेपर आने वाला है आपका बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड है। आपके 4 मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, 4 चैप्टर्स हैं आपके इसके अंदर और चारों में से 10-10 नंबर का आने वाला है। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप सबसे ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट बताओ, तो मैं आपको बताता हूं क्या है। ये जो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, इसका रोल इसमें सभी में यूज होता है। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस होना चाहिए रिवीजन का, वो आपका इंट्रोडक्शन वाला होना चाहिए। एंड सेम गोज फॉर ऑपरेशन मैनेजमेंट। कई सारे बच्चे इनको पढ़ते ही नहीं है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं के ऊपर बेस्ड और आते ही आते हैं इसमें से क्वेश्चन। अब आता हूं सर एबीसी एनालिसिस पे, इसके कैसे बनाओगे आप। तो भाई अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट में ओएम में आप पूछोगे तो मॉड्यूल 4 और मॉड्यूल 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और सिलेबस में ही लिखा हुआ है कि आपके इतने मार्क्स के, मतलब खाली 2 मॉड्यूल्स ही आपके 35 मार्क्स के आने वाले हैं, ऐसा आपके सिलेबस में ही लिखा हुआ है। तो पहले 2 मॉड्यूल्स आप अच्छे से कर लेंगे। अब एबीसी एनालिसिस में आपको बता देता हूं, मॉड्यूल आप अपने आप ढूंढ लेना कौन सा क्वेश्चन कौन से मॉड्यूल में है। तो कैटेगरी ए के जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं यहां पर, वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ना होता है, तभी आप सिलेबस में आगे चलेंगे। फिर उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग, नेटवर्क एनालिसिस, डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम और कंट्रोल, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जॉब असाइनमेंट। तो ये पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ए कैटेगरी जिन्हें आप छोड़ेंगे नहीं और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इतने टॉपिक पढ़ के चले जाइए, आप पास बहुत आराम से बहुत आसानी से हो जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, कैटेगरी बी की बातें करते हैं। कैटेगरी बी में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ईबीक्यू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, ये शायद आपने कॉस्ट में भी पढ़ रखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। फॉर्मूला बता सकते हैं, अंडर रूट कैसे कैसे करके फॉर्मूला निकाला जाता है, लाइन बैलेंसिंग और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट और सिमुलेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं कैटेगरी ए और बी के जो आप 110% करके जाएंगे। सर वेयर इज कैटेगरी सी? देयर इज नो कैटेगरी सी। कैटेगरी सी नहीं होती, वो होते हैं अदर्स। अब जो आपका मन करे वो पढ़ लेना समय के हिसाब से, कितना आपको समय है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं, मैं ये नहीं कह रहा खाली यही पढ़ के चले जाओ, मैं बोल रहा हूं रिवीजन में इनको सबसे पहले लेना, इनको इन डिटेल पढ़ना और इसमें से आने के चांसेस बहुत 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 ही ज्यादा हाई है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता हूं मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, लेकिन जैसे मैंने कि आपको बता दिया है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है आपका, वो उसका जो पार्ट है वो इक्वली डिवाइडेड है। 10-10 मार्क्स का चारों मॉड्यूल में से आएगा, 40 नंबर का आएगा। लेकिन फिर भी क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पहले मेरे सिलेबस में भी हुआ करता था, तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता सकता हूं। तो एक विजन वाला जो पॉइंट है पूरा पढ़ के जाएंगे, विजन के एलिमेंट्स वगैरह जैसे भी बताए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को भी आप पूरा पढ़ के जाएंगे, इन डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब चीज पढ़ के जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स की। बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में, शॉर्ट सी एनालिसिस के बारे में, शॉर्ट तो आपको पहले ही पता होगा क्या होता है सर, स्ट्रेंथ वीकनेस। और मैंने क्या गलत स्पेलिंग लिख दी है? बच्चे सोचेंगे कोई नई टेक्निक आ गई क्या। शॉर्ट एनालिसिस, तो शॉर्ट एनालिसिस आप इसमें पढ़ेंगे, है ना, शॉर्ट। तो ये अब सर शॉर्ट सी क्या है, शायद आप इस बात में डाउट में आ सकते हैं। सर शॉर्ट सी तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो वैसे पढ़ा होना चाहिए। सी बस कंसर्न्स को लेके ऐड कर देते हैं, बाकी वही है। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑल टाइम फेवरेट है और बार बार पूछा जाता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद वैल्यू चेन है, KRA, KPA, KPIA, इनके ऊपर नोट भी आ सकता है। HR की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, इतने टॉपिक्स आप मिनिमम पढ़ के जाएंगे और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये मैं आपको बताता हूं। और क्वेश्चंस भी आपको इसमें से दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने OMSM के शायद आपको वो बता दिए हैं। OMSM के मैंने कंपाइलर के नाम है ऑलरेडी बनाए हुए हैं। कंपाइलर का मतलब जितने भी पास्ट ईयर पेपर और आपके क्या नाम है मॉक टेस्ट पेपर सिलेबस 2022 के, मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपको नहीं मिला हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगा, आप वहां पर जाकर क्या नाम है मांग भी सकते हैं और जो एडमिन का नंबर है वहां पर अलग से पूछ भी सकते हैं। आई होप ये वीडियो एनालिसिस जिसमें दिमाग लगाया है मैंने आपको अच्छा लगा होगा। आप OMSM बेहतर तरीके से जानते हैं मुझसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर 1-2 टॉपिक आपने मिस कर दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन बच्चों को पता होनी चाहिए, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट है तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, मतलब सबसे ऊपर दिखा दूंगा। बस
ऑल एंड ऑल जो हमारा मोटिव है वो है बच्चों की हेल्प करना और जो जो बच्चों को चाहिए वो सब चीज बच्चों को दिलाना। ठीक है, अब आते हैं लाइव सेशन पे। तो बहुत सारे लाइव सेशन हमने अभी तक कर लिए, आई होप आपने ज्वाइन किए होंगे। अगर आपने नहीं किए तो वीडियो पे जाना, जैसे कम्युनिटी सेक्शन होता है, वीडियो वाला सेक्शन होता है, शॉर्ट वाला सेक्शन होता है, ऐसे एक लाइव वाला सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट लाइव्स हमने लिए हैं। प्रैक्टिकल, जीएसटी, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, बहुत सारे लाइव सेशन हमने किए हैं और कल वाला लाइव सेशन भी हमने किया जिसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपसे शेयर की और मजा भी आया। कल वाले लाइव सेशन में अगर मजा आया हो तो नीचे कमेंट करके बताना, और क्या आज भी इसी तरीके से एक लाइव सेशन रखूं एग्जाम टेंशन को कम करने के लिए, क्योंकि अब जो बच्चे हैं मैं आपको ना कॉस्ट का कुछ बता रहा, ना इनकम टैक्स का, ना जीएसटी का, मैं सिर्फ पहले क्वेश्चन की बातें करूंगा, पहले चैप्टर की बातें करूंगा, पहले सब्जेक्ट की बातें करूंगा, और वो है पहला सब्जेक्ट आपका ग्रुप 1 वालों का लॉ है और ग्रुप 2 वालों का ओएमएसएम है। तो ओएमएसएम की मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियो दे दी है। अब आते हैं सर लॉ के बारे में वाली बात। तो लॉ के मैं ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज अपलोड कर चुका हूं, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी, आज ही की है, जाके देख लीजिएगा। और भी कुछ कंटेंट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में याद दिला देना, मैं ग्रुप में अपडेट करता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। अपना फीडबैक जरूर शेयर करें कमेंट्स में ताकि मुझे अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर करें और ताकि मैं आगे भी आपके लिए और ज्यादा मेहनत कर सकूं। मिलता हूं और बेस्ट एफर्ट्स दीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो डर जाते हैं एग्जाम्स में, ऐसा लगता है कुछ याद नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नेगेटिव हो रही होती है। लेकिन एक बात, एक रूल जरा ध्यान रखिएगा आप, कि आप टेंशन लेके पढ़ाई करोगे तभी भी 2 दिन बाद ही पेपर है, आप पॉजिटिव होकर पढ़ाई करोगे तब भी 2 दिन बाद ही पेपर है, आप सब कुछ भूल रहे हैं तब भी आप पेपर देने जाएंगे, एडमिट कार्ड आपके हाथ में है, अगर आप सब कुछ याद रह रहा है तब भी आप पेपर देने जाएंगे। अब आपके ऊपर है ये कि आप इसे पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं या इसे नेगेटिविटी के साथ चलते हैं, इट अप टू यू। जो भी चीज आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे, जो भी चीज आपके एग्जाम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करे, वैसा माइंडसेट लेके चलिए। अगर नेगेटिव रह रहकर आपको लगता है आगे आने वाले समय में इंप्रूवमेंट आ जाएगी तो वो रह लीजिए, अगर पॉजिटिव रहने में आने वाली है तो आप वो रह लीजिए, किसी की बात मत माने। ये देखिए आउटपुट पॉजिटिव किस तरीके से आना है। आई होप ये वीडियो और ये बात आपको अच्छी लगेगी। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।